क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको कब्र में रखा जाएगा और सब लोग आपको छोड़कर वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो लम्हा जब हर आवाज़ खामोश हो जाएगी, जब अंधेरा हर तरफ फैल जाएगा और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यही वो वक्त है जब असल जिंदगी शुरू होती है, कब्र की जिंदगी। जैसे ही आखिरी शख्स कब्रिस्तान से दूर जाता है, इंसान को इनके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर अचानक कब्र के अंदर एक अजीब सा सुकूत तारी हो जाता है और उसी खामोशी में दो फरिश्ते जाहिर होते हैं। ये हैं मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल आम नहीं होती, उनकी मौजूदगी ही इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देती है। उनकी आवाज़ गिरजदार होती है और उनका अंदाज सख्त। वो आते हैं और इंसान को उठाकर बैठा देते हैं। सूचें, अंधेरी कब्र, चारों तरफ मिट्टी और सामने दो खौफनाक फरिश्ते। ये वो लम्हा है जिसका फैसला पूरी जिंदगी पर होता है। फिर पहला सवाल किया जाता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? ये सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस वक्त ये सबसे मुश्किल सवाल बन जाता है, क्योंकि वहां जबान नहीं बल्कि दिल और ईमान जवाब देता है। अगर इंसान दुनिया में अल्लाह को पहचानता था, उसकी इबादत करता था, तो वो फौरन जवाब देगा, माँ मेरा रब अल्लाह है। और अगर नहीं, तो वो घबरा जाएगा, उसकी जबान लड़खड़ाएगी और वो कहेगा, हाँ, मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरा सवाल होगा, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मोमिन जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है, क्योंकि उसने दुनिया में इस्लाम को अपनाया था, इस पर अमल किया था। लेकिन गुनाहगार इंसान फिर वही कहेगा, मुझे नहीं मालूम। फिर तीसरा सवाल होगा, माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। ये सवाल हज़रत मोहम्मद के बारे में होगा। मोमिन कहेगा, वो अल्लाह के रसूल हैं, उसने दुनिया में उनकी सनत पर अमल किया था, उनकी बात मानी थी। लेकिन जिसने दुनिया में गफलत की, वो कहेगा, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, मैं भी वही कहता था। ये तीन सवाल इंसान की कामयाबी या नाकामी का फैसला कर देते हैं। अगर जवाब सही हो जाए तो कब्र का मंजर बदल जाता है, कब्र कशादा हो जाती है। जहां तक नजर जाए नूर फैल जाता है, एक खिड़की जन्नत की तरफ खोल दी जाती है, जहां से ठंडी हुआ और खुशबू आती है। उससे कहा जाता है, आराम करो, सुकून से सो जाओ, और वो एक पुरस्कून नींद सो जाता है। लेकिन अगर जवाब न दे सके तो कब्रास पर तंग कर दी जाती है। अंधेरा और खौफ उसे घेर लेता है, उसकी पसलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो चीखता है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। फिर उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहां से आग की गर्मी और धुआं आता है। उसे उसका अंजाम दिखाया जाता है और वो पछताता है। लेकिन इस वक्त पछतावा किसी काम का नहीं होता। यही वो हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम दुनिया में मसरूफ रहते हैं, दौलत, शहरत और ख्वाहिशात के पीछे, लेकिन कब्र की तैयारी नहीं करते। याद रखें, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर यहाँ कामयाबी मिल गई तो आगे सब आसान हो जाएगा, और अगर यहाँ नाकामी हुई तो आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होगा। आज भी वक्त है, अपने आमाल को दुरुस्त करें, नमाज कायम करें, सच बोलें और अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो न कोई दोस्त साथ होगा, न कोई मददगार, सिर्फ आपका ईमान और आपके अमाल। अल्लाह हमें सही जवाब देने की तौफीक दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।